खाली फर्जी भक्ति का बात करता है, फर्जी राष्ट्रभक्त का। ओरिजिनल राष्ट्रभक्त नहीं, ये लोग जो है देश को बेचने वाला सावरकर का खानदान है। नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते कि वो हिंदू हैं? क्यों हिंदू नहीं है? हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं? कैसे हिंदू नहीं मानते? एक को जाता है, अमित शाह की बेटी को कभी देखे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री के गए हुए, गिरिराज सिंह के बेटी को कभी देखे हैं? सब जो है आपके जैसे हमारे जैसे लोगों के घर को फुसला करके ठग करके बनता है धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर। 140 करोड़ पब्लिक जानना चाहती है कि हमारे वीर सैनिकों को हत्या कौन करा, उन लोगों का हत्यारा कौन है, उन लोगों को तत्काल ये बाबा बतलाए, न तो पखंड वाला बात नहीं करेगा। देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति क्यों ना हो, हम चाहते हैं। अगर ये लोग नहीं किए हैं तो डर क्या है? नहीं, अगर ये नहीं निकालने में साबित होता है तो धीरेन्द्र शास्त्री को तत्काल प्रभाव से जेल में डाला जाए, आजीवन इसको जेल में डाला। धर्म का पखंड नहीं चलेगा भारतवर्ष के सरजमी पे। ये कभी ओरिजिनल राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। चैलेंज देते हैं जो राष्ट्रभक्ति के नाम पर बात करता है, चैलेंज देते हैं जो हिंदू के नाम पर बात करता है, चैलेंज देते हैं जो है उस ढोंगी पाखंडी को जो है पर्ची निकालने की बात करता है। ओरिजिनल है अगर बाबा, ये लोग ओरिजिनल दोगला हिंदू है सब, भाजपा आरएसएस वाला एक भी हिंदू नहीं है। हिंदू जो रहेगा हिंदू का बात ही नहीं करेगा, हिंदू रहेगा दूसरे कौम को गाली ही नहीं देगा, हिंदू रहेगा वो हिंदू का बात करेगा, हिंदू में शादी करेगा। लेकिन भाजपा वाला 90% लोग अपने अपने बेटियों और बहनों को वो ला रहे हिंदू राष्ट्र बनिए, चल करके के तनी एगो मुसहर का तनी पानी पी करके दिखा देना, उसका जूठा पानी पी कर दिखा दे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उसी के नाम पर ना आप लोग हिंदू हिंदू कर रहे हैं। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही हमारे जब पानी जबरी का जूठा बैर खा लिए, तो आप जूठा पानी पी करके दिखा दीजिए टूटे हुए गिलास में मुसहर और चमारों के घर में, हम मान जाएंगे कि ओरिजिनल हिंदू का बात कर रहा है। 99% मंदिरों में आरक्षण क्यों है? देश के 99% अगर आरक्षण खत्म हो तो सबसे पहले देश के 90% मंदिर को या तो बंद कर दिया जाए, और नहीं तो उसमें बैठे हुए ब्राह्मण पुजारी के रूप में जो ब्राह्मण बैठा है उसको बैन कर करके मुसहर को वहां का जो मठाधीश बना जाए, तब हम मानते हैं कि आरक्षण देश में नहीं। 90% जज तुम्हारा है, 90% पीएमओ कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय तक तुम भरे हो, 90% मिनिस्ट्रालय में तुम भरे हो, 90% एमएलए तुम बने हो, 90% एमपी तुम बने हो, 90% सारा तुम बने हो। आरक्षण का बात करते हो कि आरक्षण बैकवर्डों को है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ खुशबू है। अभी हम मौजूद हैं हाजीपुर में, और हाजीपुर में आज बातचीत करने आए हैं युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा जी से। आप लगातार सोशल मीडिया पर इनकी खबरें देख रहे होंगे, क्योंकि हमेशा इनकी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होते रहती है, और हमेशा ये मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को टारगेट करते रहते हैं। क्या कुछ इनकी इच्छा है और क्या कुछ सोच लेकर ये चल रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे कि देश में चल रहे मुद्दे और बिहार में चल रहे मुद्दे को लेकर इनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर आपका। धन्यवाद आपका, और आपके जो भी चैनल देख रहे होंगे बिहार, तमाम देश और भारतवर्ष में चाहे जहाँ से भी हों, तो हम उन लोगों से मतलब कि उन लोगों का हार्दिक अभिनंदन, नंदन और वंदन और प्रणाम करते हैं उन लोगों को। सर, पहला सवाल हमारा आपसे होगा कि जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हुए सभी नेता दिखते हैं, उसी देश में आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। जंतर मंतर पर पिछले 10 दिनों से बैठी बेटियां, वो बेटियां जो देश के लिए 100 मेडल ला चुकी है, पहलवाने को रात में 2 बजे घसीट कर मारा जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और वो ब्रजभूषण सिंह जिसके ऊपर यौन शोषण का आरोप है, खुलेआम एसी में सो रहा अपने घर में। अरे भाई, भाजपा में जय गया तो अब जो है वो आतंकवादी कहाँ रह गया? दूसरा पार्टी में रहता, दूसरा किसी जाति से रहता, तब ना वो आतंकवादी रहता, चाहे बलात्कारी रहता। भाजपा में तो अगर योगी आदित्यनाथ पर भी 40 गो केस है, सब पर जो भाजपा में एक बार चल जाता है गंगा में धोआ जाता है। कहानी सारा पाप, सारा कल्चर, सारा सिस्टम जो उसका खत्म। तो फिर बेटियां कैसे सुरक्षित हैं हमारे देश में? बेटियां कहाँ सुरक्षित है? बेटी बचाओ को जो नारा देगा वो बेटी का बलात्कार करेगा, जो सबसे पहले राष्ट्र का सैनिक का बात करेगा, राष्ट्रभक्ति का बात करेगा, सैनिकों पर हमला करवाएगा अपने ही देश में, सबसे पहले जो युवाओं को बेरोजगारी का बात करेगा, वही जो है मतलब देश में जो है मतलब बेरोजगारी मतलब बेचेगा और सब अग्निवीर बनाएगा, पूरे कंपनी कल कारखाना को बेचेगा। तो कहाँ जो करता है एकदम सीधा उल्टा करता है। अच्छा, मोदी जी ये भी ऐलान कर रहे हैं कि बिहार हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मोदी जी के साथ साथ एक धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा, वो भी लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या विचार है? पहले नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते कि वो हिंदू हैं?
क्यों हिंदू नहीं ओरिजिनल है? हिंदू है कि नकली हिंदू हैं? कैसे हिंदू नहीं मानते? हिंदू जो रहता है, हिंदू के जन्म में मरनी में जो है माथा मुड़वाया जाता है। जो अपने बेटा अपने माँ के संस्कार में जो मुंडन नहीं मरा है, हिंदू का बात करता है। अगर हिंदू राष्ट्र बनने से ही अगर सारा समस्या का हल हो जाता तो नेपाल हिंदू राष्ट्र है, वहाँ का लोग भारत में हिंग नहीं बेचते घूमता फिरता। अब तो हिंदुओं के नाम पर पूरा राष्ट्रीय हो जाता है। ये बकवास की बातें हैं। GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बोल रहे हैं कि बिहार की लोग अपनी महिलाओं को बाबा के पास नहीं भेजे, वहीं दूसरी ओर बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का वार्म वेलकम करने वाले हैं पूरा बिहार। और पटना में 3 लाख स्क्वायर फीट में उनका पंडाल लग रहा है और जोर शोर से तैयारी भी शुरू हो गई। ये लोग एको जाता है। अमित शाह की बेटी को कभी देखे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री के गए हुए। गिरिराज सिंह के बेटी को कभी देखे हैं? सब जो है आपके जैसे हमारे जैसे लोगों के घर को फुसिला करके ठग करके बनता है धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे। तो और सुन, पर्ची निकालता था सबसे पहले। आप देश राष्ट्रभक्त है ना जी, भारत के हैं कि नहीं है? आप हैं, हम राष्ट्र के हैं। हमारे सैनिक को कौन मारा ये जानने का अधिकार है कि नहीं? अगर ओरिजिनल अपने बाप का ओरिजिनल औलाद है तो तत्काल हम भारत सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इस पाखंडी को, देश में जितने भी लोग हैं अगर ओरिजिनल राष्ट्रभक्त होंगे, अगर जो जिनको सेना पर गर्व होगा, जिनको भारतीय सेना पर गर्व होगा कि वो दिन भर जो है राइफल पर कंधा लेकर के रात में ढोता है, तो हम चैन की नहीं सोते हैं। जो लोग चाहता है कि राष्ट्र के सेनाओं को, हमारे राष्ट्र के वीर सपूतों का हत्या करने वाला कौन है, हमारा ये जानने का पूरा हक है। और हम धीरेन्द्र शास्त्री को सादर नमन पूर्वक आग्रह करेंगे और इनवाइट करेंगे कि जो है आप उन लोगों का पर्ची निकाल कर दिखाइए। देश का 135 ने 142 करोड़ जनता जानना चाहती है कि हमारे सैनिकों का हत्या कौन कराया, कि चुनाव के लिए हुआ कि कैसे हुआ, हम जानना चाहते हैं। उसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री बतला दे तब हम जानेंगे। लेकिन ये लोग खाली फर्जी भक्ति का बात करता है, फर्जी राष्ट्रभक्त का। ओरिजिनल राष्ट्रभक्त नहीं, ये लोग जो है देश को बेचने वाला सावरकर का खानदान है। ये कभी ओरिजिनल राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। चैलेंज देते हैं जो राष्ट्रभक्ति के नाम पर बात करता है, चैलेंज देते हैं जो हिंदू के नाम पर बात करता है, चैलेंज देते हैं जो है उस ढोंगी पाखंडी को जो है पर्ची निकालने की बात करता है। ओरिजिनल है अगर बाबा तो वो पर्ची निकाले। हम जानना चाहते हैं, हमको भले सरकार फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि हमारे वीर सपूतों का, हमारे भारत माँ के बच्चों का हत्यारा कौन है, उसको फांसी लगना चाहिए देश में। 13 तारीख देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति क्यों ना हो। हम चाहते हैं, अगर ये लोग नहीं किए हैं तो डर क्या है? नहीं, अगर ये नहीं निकालने में साबित होता है तो धीरेन्द्र शास्त्री को तत्काल प्रभाव से जेल में डाला जाए, आजीवन इसको जेल में डाला। धर्म का पाखंड नहीं चलेगा भारतवर्ष के सरजमी पे। 13 तारीख को पटना में आने वाले, यही सवाल आप वहां जाकर करेंगे? हम कर तो रहे हैं लोगों से। सवाल आप वहां जाकर करेंगे? 7 दिन के लिए वो रहे। अरे भाई, वहां जाकर के करेंगे, यहाँ भी जाकर के करेंगे। अगर पाखंडवाद है, पाखंडवाद फैलाना जुर्म है और हम इस पाखंडवाद का विरोध करते हैं। अगर वास्तव में बाबा है तो हमारा पर्ची बताए कि कहाँ है। बताते हो कि मस्जिद में यहाँ पर मंदिर का राम मंदिर है, आप मंदिर के नीचे क्या है? तुम जब भैया है तो देख करके स्कैनर करके निकाल देना रे भाई, तो रखी जरूरत हो। इन लोगों का चमचा पैदा होता है हिंदू के नाम पर, भाजपा के एजेंट पैदा होता है। आरएसएस और बजरंगबली का विश्व हिंदू परिषद, मतलब जो विश्व हिंदू का नाम से बनाएगा वही ओरिजिनल हिंदू है, बाकी हम लोग दोगला हिंदू हैं। ये लोग ओरिजिनल दोगला हिंदू है सब, भाजपा आरएसएस वाला एक भी हिंदू नहीं है। हिंदू जो रहेगा हिंदू का बात ही नहीं करेगा, हिंदू रहेगा दूसरे कौम को गाली ही नहीं देगा, हिंदू रहेगा वो हिंदू का बात करेगा, हिंदू में शादी करेगा। लेकिन भाजपा वाला 90% लोग अपने अपने बेटियों और बहनों को दामाद और जीजा बनाता है भाजपा का लोग।
बात करें हिंदू का और बात करिएगा मुसहर चमार का, हिंदू वो वाला हिंदू चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, हम ही चाह रहे हैं कि बने, लेकिन वो वाला रहे हिंदू राष्ट्र बनिए। चल करके के तनी एगो मुसहर का तनी पानी पी करके दिखा देना, उसका जूठा पानी पी कर दिखा दे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उसी के नाम पर ना आप लोग हिंदू हिंदू कर रहे हैं। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही हमारे जब पानी जबरी का जूठा बैर खा लिए, तो आप जूठा पानी पी करके दिखा दीजिए टूटे हुए गिलास में मुसहर और चमारों के घर में, हम मान जाएंगे कि ओरिजिनल हिंदू का बात कर रहा है। वोट देने के लिए हिंदू जाति के नाम पर, और जैसे ही हो गया था तू मुसहर है तो तू चमार है, ये अब नहीं चलने वाला है दोहरी नीति देश में। अच्छा, जब भी चुनाव आता है तो कोरोना आ जाता है, चुनाव से पहले कोरोना छुट्टी पर चला जाता है, हाल ही में कोरोना के केसेस फिर से बिहार में बढ़ने लगा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, देश को बोले नहीं धर्म के नाम पे, कोरोना के नाम पर देश के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का प्लान है। क्योंकि जान लेते हैं लोग कि जिस दिन जो है टैलेंट लोग हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, उस दिन जो है न तो नेताओं का काम चलने वाला है और न ही पाखंडियों का धंधा चलने वाला है। बैठ करके परिश्रम कर करके कोयरी जो है सब्जी खूब उखाड़ करके बेचारा, ओकर लड़का जो है कैसे कैसे फटल पुराना पहनता है, चमार जो बेचारा कहाँ कहाँ मजदूरी करके दूसरे का खूब बाबा बैठ करके बोलो श्री सीताराम की जय, 1000 रुपये लाओ, आप लोगों के सहयोग से चलता है। उल्लू समझ रहे हो क्या? बैठल लोग बोलता है बहुत, एगो सर्वेश पांडे हम उनको बता देना चाहते हैं, बोलता है कि हम ये दिए देश को, हम वो दिए दे रहे, तोरा बाप का संपत्ति था पूरा देश में, जो बोला था कि दलितों को गरिया रहा था, तोरा बाप दिया है, जीवन भर देश का दलाली किया। अब इस गलतफहमी में नहीं रहना कि तुम हमको दिए हो, देश तुमको दिया है और दलित बैकवर्ड तुमको दिया। तुम क्या दिया है? तुम तो मुफ्त में आरक्षण के नाम पर बात करता है, आरक्षण के नाम पर तुमको पिपली लग जाता है। 99% मंदिरों में आरक्षण क्यों है? देश के 99% अगर आरक्षण खत्म हो तो सबसे पहले देश के 90% मंदिर को या तो बंद कर दिया जाए, और नहीं तो उसमें बैठे हुए ब्राह्मण पुजारी के रूप में जो ब्राह्मण बैठता है उसको बैन कर करके मुसहर को वहां का जो मठाधीश बना जाए, तब हम मानते हैं कि आरक्षण देश में नहीं है। 90% जज तुम्हारा है, 90% पीएमओ कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय तक तुम भरे हो, 90% मिनिस्ट्रालय में तुम भरे हो, 90% एमएलए तुम बने हो, 90% एमपी तुम बने हो, 90% सारा तुम बने हो। आरक्षण का बात करते हो कि आरक्षण बैकवर्डों का है, ईवीएस के नाम पर तुम उल्लू समझ रहा है। आरक्षण खत्म हो तो मंदिर से भी आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये आरक्षण तुमको दिखता है, अब वो आरक्षण नहीं दिखता है। ऐसे में तो लोग आपको ये भी कहेंगे कि कहीं आप ब्राह्मण विरोधी तो नहीं है, जो ब्राह्मणों का लगातार इस प्रकार से विरोध। हाँ, ब्राह्मण विरोधी हैं, लेकिन ब्राह्मण को तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर वही जाति माने कौन सी नहीं माना जाता है, ये हमारा मानना नहीं है। जो दर्शक देख रहे हैं शायद उनमें कई लोग होंगे जो ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ आदमी लतियाने को मजबूर कर देता है लोग को। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, माथा पर बैठेगा। अब मुसहर जो है, चमार जो है, मतलब जूता के पैर से लतियाए जाएगा। ब्राह्मण किस तरीका से, उसको भी जब स्वयं है, अरे वो भगवान के बाद दूसरा रूप ब्राह्मण का कैसे जबरदस्ती अपना हथियार लिख करके तनी एग्रीमेंट का पेपर लाइए तो तनी दिखा दीजिए तो हमको कहाँ लिखा है, कौन का। तो वही नीचे बैठने वाले मुसलमान मानते क्यों है इस बात को? क्या चीता, यही तो बोल रहे हैं कि सब जब तक ये हमको बौद्ध धर्म वाला चाहिए, मानव एक समान, जहाँ पर एक ब्राह्मण से लेकर के मुसहर का लड़का, ये ब्राह्मण का विरोधी नहीं, जाति ब्राह्मण का नहीं, जो जन्मजात जो पाखंडी ब्राह्मण है उसका हम विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण हमारा है, हम ही थोड़े बोले हैं। जो धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, पाखंड के नाम पर, दंगा के नाम पर जो ब्राह्मण देश में जैसे जो है हिंदू मुस्लिम होता है बार बार, एक दिन जैसे ब्राह्मण मुस्लिम उसको नाम दे दिया जाएगा, गारंटी हम इस बात की देते हैं कि देश से दंगा खत्म हो जाएगा। दंगा देश से खत्म हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम के जगह पर पूरा बैकवर्ड कह देगा कि हमको दंगा में हिस्सा नहीं लेना। अपने जाति के नाम पर तू दंगा कराएगा, तुम अपने बड़का को जो IAS IPS बनाएगा, हमारा लोगों जो है हिंदू के नाम पर जाकर के तलवार भाला उठाएगा। यही सोच रहे हो? अब बैकवर्ड जगेगा बिहार में, आज जिस दिन जग जाएगा सबसे बुरा दिन आएगा लोगों का। अच्छा, सत्यपाल मलिक का एक बयान आया साफ तौर पर, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं पुलवामा में जो अटैक हुआ था। अब हम ये नहीं कहेंगे कौन जिम्मेवार है कौन नहीं है। हम धीरेन्द्र शास्त्री अभी चर्चित चीज हैं, उनसे हम पूछना चाहें कि जब पर्ची निकालिए हैं महाराज जी, चरणों में कोटि कोटि नमन रहुआ, हमारे एक बार पर्चियाँ निकाल दी कि हमारा सैनिक के शहादत दिले है। और सत्यपाल मलिक जी भी दे रहे हैं, उस समय में उनको मुंह नहीं था। उस समय उनका कहना था कि हमको रोका गया, ऊपर से हमें प्रेशर आ गया कि आप मुंह बंद रखिए, हम आएंगे आगे का आगे। मैंने मुंह बंद रखिए कहा है? उनको भारत का राष्ट्रपति बनाने का डील हुआ था।
जो वो दो सत्ता में रहता है उसके ऊपर का जो ऑर्डर होता है उसको फॉलो किया जाता है। ये सारे लोग जानता है, उल्लू नहीं है। जिस संवेदनशील इलाका में एगो साइकिल एगो पक्षी तक नहीं जाती है, 350 किलो जो है गाड़ी वाला RDX कैसे पहुंच गया, एक भी जो है पुलिस प्रशासन नहीं था, तो सब जानता है, जानने को बाकी नहीं। लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक फर्जी राष्ट्रभक्त रहेंगे और फर्जी हिंदू रहेंगे। वो तो उस समय होता, अभी भी तो शुरू हो गया। कुछ दिन पहले एक जिप्सी जल गया, अभी एक प्लेन क्रैश कर गया। हाँ, तो हमेशा होगा। अभी लास्ट आने दीजिए ना, देखिएगा देश में दंगा होगा, बस उसी तरीका का। मैंने कितना बेशर्मी वाला बात है, देश का प्रधानमंत्री अपने गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए, जो चुनाव में जाकर के अली और बजरंग बली के नाम पर वोट मांगता है। इससे बड़ा शर्मनाक बात हो रहा है क्या है? और वो भी नकली हिंदू, जो अपने मतारी के मरने के बाद मुंडन तक नहीं कराया, जबकि हिंदू संस्कृति के अनुसार 10वां के दिन मुंडन कराया जाता है, और वो हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहा है। ये RSS के प्रचारक हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। बिहार में रामनवमी में दंगा करवाने वाले कौन थे? बिहार शरीफ पूरा जल गया, कौन थे जलाने वाले? जो हमला कराने वाले थे वहीं दंगा कराने वाले भी थे। जो पुलवामा में हमला कराए अपने राजनीति के लिए, वही जो है अपना सरकार बनाने के लिए दंगा कराए। ये चीज युवाओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा? तो नहीं समझेगा ना, वही तो बोल रहे हैं कि हिंदू के नाम पर तो इन लोगों को करना है कि हिंदू के नाम पर आतंकवादी बना करके खड़ा करना है, जेल में रहना है, कि आपको जो है हिंदू के नाम पे जो है ये चीज़ करना है। आपका क्या पहल होगा इन सभी चीज़? हमारा सबसे पहले बेरोजगारी के खिलाफ है। बेरोजगारी खत्म होगा, लोगों में शिक्षा आएगा, क्योंकि बहुत लोग जो है पढ़ नहीं पाते हैं पैसा के चलते। अगर ये 8 घंटा काम करेंगे तो नाइट वाला ड्यूटी में अपना काम करेंगे, दिन में पढ़ लेंगे। तो ये हमारा है मुख्य उद्देश्य, शिक्षा और रोजगार। और शिक्षा और रोजगार खत्म हो जाएगा उसी दिन सारे लोग जब कंपनी में हो जाएंगे, सारे लोग जब ड्यूटी में हो जाएंगे, न तो कोई रथ पर बैठने वाला होगा, न तो नेताओं का रैली का शोभा बढ़ाने वाला होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है बिहार सरकार, अभी फिर से होने वाला चुनाव 24 और 25 में फिर से लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, इस बार भी हर बार की भांति जुमला खेलेंगे? 20 लाख, 4 लाख, 40 लाख, 4 करोड़, या कुछ होगा? शुरू होता है, तेजस्वी जी बोलते हैं कि 20 लाख देंगे, तो वो बोलता है कि 2 करोड़ देंगे, लेकिन खाली कहने के समय में चुनाव 2025 में तो 2028 में देंगे। वहीं सीधा क्वेश्चन है, जो काम 2025 में चुनाव है वो 28 में हो सकता है, वो काम 2025 में चुनाव था 2024 में क्यों नहीं हो सकता है? यही करके दिखा देना, वही तो हमारी लड़ाई है। बस इससे युवाओं को क्या संदेश देना? युवाओं को संदेश यही देंगे कि हमारे युवा साथी, क्रांतिकारी साथी जितने भी लोग हैं, एक बार याद कर लीजिएगा, दिल्ली में जाने से पहले, कोलकाता, हरियाणा, गुजरात में जाने से पहले जो ट्रेन में भर करके जाते हैं, वो दिन याद कर लीजिएगा। जब वहाँ से लात खाते हैं वो दिन याद कर लीजिएगा। जब 3000 किलोमीटर से पैदल चल करके आते हैं वो दिन याद रखिएगा। और जब गुजरात में रहते हैं, बाप महतारी यहाँ पर मर जाता है, अपने माँ बाप महतारी के अर्थी को कंधा तक नहीं मतलब दे पाते हैं, वो दिन याद रख लीजिएगा। और सारे लोगों का ये सारा चीज़ तभी खत्म होगा जब बिहार में उद्योग लगेगा और रोजगार बैठेगा। और एक बार सबकी सरकार बदले। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है, एक बार युवाओं के बेरोजगारी के खिलाफ, न हम किसी जाति से हैं, न किसी पार्टी से, न किसी धर्म से हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बिहार में बेरोजगार युवा हैं, यही हमारी जाति है। और हम चाह रहे हैं कि आप लोग आइए और एक बार इस आंदोलन को सफल बनाइए। इतना मजबूर कर दें नीतीश सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार को कि आप लोगों के बीच में यहाँ पर आकर के और उद्योग के लिए घोषणा करने को मजबूर हो जाए। हमारा बिहारी कभी लेबर बन करके बाहर नहीं जाना चाहता है। बस यही आग्रह आप लोगों से करेंगे। जो दर्द में होगा, जो कष्ट में होगा, जो लात खाया होगा, जो मार खाया होगा, जो जानवर जैसा ट्रेन में भर के गया होगा, वो जरूर चाहेगा कि हम न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न आरजेडीएन, न कांग्रेसियन, न भाजपाइयन, बल्कि हम युवा हैं और बिहार में रोजगार मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यही हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं और आप लोगों को सादर आमंत्रित करना चाह रहे हैं कि मिशन में जोड़िए। आंदोलन के लिए वोट किसी को दीजिए, लेकिन आंदोलन में साथ दीजिए कि हम आप लोगों के उद्योग वाला भारत बिहार बना सके। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रुद्र प्रताप जी, जो कि अपने रौद्र रूप में
पूरे कैमरे पर शुरू से लेकर अंत तक दिखाई दिए। लेकिन अगर आप एक बार सोचेंगे गहराइयों से इनकी बातों पर तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं इनकी बातें जेन्युइन है, इसलिए कि हर बार सरकारें बदलती हैं लेकिन स्थितियां और परिस्थितियां वही रहती है। बेरोजगारी वहीं की वहीं रहती है, स्वास्थ्य व्यवस्था वहीं की वहीं रहती है और सारी चीज़ें वहीं की वहीं ठप पड़ जाती है। सिर्फ सरकारें बदलती रहती है और बातें बदलती रहती है और कुछ नहीं होता। वाकई अगर आप चाहते हैं कि हमारे बिहार में कुछ बदलाव आए तो ऐसे लोग को पूर्ण रूप से समर्थन कीजिए ताकि ये लोग हम सब मिलकर बिहार में कुछ बदलाव ला सके। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप समझदार हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।